नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको यूरिक एसिड की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यूरिक एसिड समय के साथ साथ होने वाली एक ऐसी समस्या है जिसके कारण ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस यूरिक एसिड के बढ़ने के कॉम्प्लिकेशंस के कारण बहुत अधिक कष्ट होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और हमारे हाथ पैरों की उंगलियों में दर्द और सुई सी चुभन का एहसास होने लगता है। दोस्तों, सही डाइट और नियमित वॉक करने से और इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के अभ्यास करने से आप यूरिक एसिड को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। सूक्ष्म अभ्यासों को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। आपने अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना है। अपने पैर की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे कीजिए। इनहेल करते हुए अपने पैर की उंगलियों को पीछे करना है। एक्सहेल करते हुए आगे ऐसे करना है। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे पीछे करना है। एक्सहेल करते हुए ऐसे आगे को करना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। दोस्तों, जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इन्हें आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गोल गोल घुमाइए। इसके बाद आपने अपने नीचे से ऐसे बेंड करते हुए ऐसे अपने लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और इनहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाइए। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से, इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह गठिया जैसी समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और आपने अपने पैरों को अप डाउन करना है। इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर कीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही बटरफ्लाई पोज को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। पहले इसे आप ऐसे ही स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों, यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। बाद हम करेंगे उष्ट्रासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने ऐसे ही घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने घुटनों में ऐसे थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने पैर की एड़ियों को ऐसे पकड़ लेना है और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लटका लेना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग।
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस उष्ट्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। यूरिक एसिड की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे लिजर्ड पोज को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस लिजर्ड पोज को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आना है। फिर आपने अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और इस स्थिति में दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और आपने अपने पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाना है और सीधे देखना है। और फिर इसके बाद अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव इस अभ्यास से पड़ रहा है। अगर आपको अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रख सकते हैं और सीधे देखिए। इसके बाद आपने अपने इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए अपने घुटने को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने लेफ्ट हथेली से अपने पैर की उंगलियों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और सीधे ऊपर की तरफ ऐसे देखना है। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर अपने घुटने को ऐसे नीचे कर लेते हैं, ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर इसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को एक तरफ से करने के बाद आप ऐसे ही दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।